नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम हिंदी वर्णमाला में पहले क, ख, ग, घ और च तक पढ़ चुके हैं। अब हम छ पढ़ेंगे, छ से छतरी का छ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको छ समझाया है। छ से छतरी का छ, यहाँ पे ये छतरी का पिक्चर बनाया है जिससे आपको पता चल जाए। फिर यहाँ पे मैंने गुजराती छ के माध्यम से हिंदी का छ समझाया है। गुजराती मूळाक्षर के माध्यम से ये है गुजराती का छ, छ छतरी नो छ, और ये है हिंदी का छ, छ से छतरी का छ। ठीक है, गुजराती का छ और हिंदी का छ वो बहुत ही मिलते जुलते हैं, मतलब कि उसमें डिफरेंस नहीं है। आपको गुजराती का छ समझ में आता है तो हिंदी का छ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं पहले आपको बता देती हूँ यहाँ पे नोटबुक्स में आपको छ कैसे लिखना है। तो आपको नोटबुक्स में ऐसे यहाँ पे 2 लाइन होगी, उस पर हमें क्या करना है, पहले ये ध्यान रखना है हमें छ लिखने की शुरुआत यहाँ ऊपर वाली रेखा को टच करके शुरुआत करनी है, यहाँ रेखा को छू कर लिखना है। तो ऐसे करके हम छ बनाएंगे, छ से छतरी का छ। फिर क्या करेंगे, ये जो गोल है छ का उसको हम छोटी रेखा के साथ ऊपर वाली रेखा से टच करेंगे और रेखा खींच लेंगे ऐसे। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, ये ऐसे छोटी रेखा बनानी है, ऊपर वाली रेखा को टच करना है, और ये छ की ये जो लाइन है वो ऊपर वाली रेखा को टच होनी चाहिए, मतलब ये दोनों छ ऊपर वाली रेखा को टच होनी चाहिए, ये हमें खास ध्यान रखना है। आप छ की प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो आपको छ लिखना आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ अलग अलग शब्दों के माध्यम से छ बताया है, जैसे कि छ से छतरी का छ, छ से छवि का छ, छ से छकड़ा का छ, छ से छड़ी का छ। अलग अलग शब्द है छ के, उसके माध्यम से आपको छ समझाने की कोशिश की है। फिर यहाँ क्या करना है, छ ने छ थी शरू थता शब्दों साथे जोड़ो। मतलब यहाँ पे आगे मैंने च में बताया था वैसे ही छ में कि अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, उसमें से जो शब्द छ से शुरू होते हो उसके साथ हमें जोड़ना है। तो हमें देखना है कि ये शब्द का पहला अक्षर छ है कि नहीं है, खास हमें यही ध्यान रखना है और फिर उसके साथ जोड़ना है। तो हमारा पहला शब्द हम देखेंगे, देखो जैसे मेंढक, ये इसमें पहला क्या है, यहाँ तो म है, यहाँ छ नहीं है, तो इससे हम नहीं जोड़ सकते। फिर यहाँ पे छड़ी, हाँ ये छ से शुरू होता है, तो फिर यहाँ पे हम छ से इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। फिर ये रहा हमारा दूसरा शब्द क्या है, चरखा, इसका पहला अक्षर क्या है, च है, तो इससे हम नहीं जोड़ सकते। फिर यहाँ पे तो ये छवि, हाँ इसका पहला अक्षर छ है, तो इसको हम छ से ऐसे जोड़ सकते हैं। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे इस प्रश्न को ऐसे ही ध्यान रख के पढ़ना है, देखना है छ है पहला अक्षर, शब्द का पहला अक्षर छ हो उससे हमें ऐसे छ से जोड़ देना है। ठीक है, फिर हमारा ये प्रश्न क्या कहता है, इसमें क्या करना है, छनी नीचे लिटी दौड़ो। मतलब ये भी आगे समझा है तो इसको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उसमें शब्द में छ कहाँ है उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। जैसे कि ये मछली, तो इसमें छ कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। फिर यहाँ पे छड़ी कहाँ है, छ ये रहा, तो इसके नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। फिर यहाँ पे बछड़ा, तो कहाँ है छ ये रहा, तो इसके नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, उसमें छ ढूंढना है और उसके नीचे हमें ऐसे रेखा खींचनी है, मतलब लीटी दौड़नी है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, छ थी जुदा अक्षर पर क्रॉस करो। मतलब ये जो मूळाक्षर अलग अलग दिए हुए हैं उसमें जो छ ना हो उस पर हमें क्रॉस करना है, ये ध्यान रखना है। छ पर नहीं करना है, छ से अलग मूळाक्षर पर करना है। तो हम देखेंगे पहले से, ये छ है नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा वो क है, तो इस पर ऐसे क्रॉस करेंगे। फिर ये छ है तो इस पर नहीं आएगा। फिर ये छ नहीं है तो इस पर हम ऐसे क्रॉस करेंगे। फिर ये छ है, इस पर नहीं आएगा। फिर ये तो छ नहीं है तो इस पर भी क्रॉस करेंगे। फिर ये मूळाक्षर छ है, ये नहीं है तो इस पर क्रॉस करेंगे। फिर ये छ है, हाँ ये छ है तो इस पर नहीं आएगा। फिर ये नहीं है तो इस पर क्रॉस करेंगे।
तो ऐसे ही आपको देखना है, ध्यान से समझना है, छ है कि नहीं वो देखना है और ना हो तो उस पर क्रॉस करना है। फिर ये प्रश्न में क्या करना है, शब्दમાંથી छ शोधी तेना पर गोल करो। मतलब यहाँ पे अलग अलग शब्द दिए हुए हैं छ वाले, तो उसमें छ ढूंढना है और उस पर हमें गोल करना है शब्द में से। तो यहाँ पहला शब्द हम देखेंगे बछड़ा, इसमें छ कहाँ है, ये रहा बीच में, तो ऐसे हम गोल करेंगे। फिर यहाँ पे छवी, तो ये रहा हमारा छ, इस पर हम गोल करेंगे। फिर यहाँ पे कहाँ है छ, ये रहा, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। मतलब ये ऐसे सारे प्रश्न के मैंने कैसे आपको करना है वो समझा दिया है। ये सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ये प्रश्न, तो इसको आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से सुंदर अक्षरों में स्वच्छता के साथ भरना है। कोई भी गड़बड़ होनी चाहिए नहीं, हमारी बुक एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। तो ये सारे एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भरनी है अच्छे अक्षरों में स्वच्छता के साथ। आशा रखती हूँ आपको छ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।